ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक 10th क्लास का मार्कशीट बनाया है जिसमें आपके नाम है, स्टूडेंट के नेम है, क्लास दे दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस आर्ट, ये हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को करना क्या है, जो सब्जेक्ट के अंक है इनको हमको टोटल करना है। टोटल करने के बाद जो टोटल है, टोटल के आधार पे हमको परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज के आधार पे डिवीजन निकालना है। उसके बाद जो रिजल्ट दिया गया है, यानी इसमें सब्जेक्ट के आधार पे हमको रिजल्ट निकालना है। इसका मतलब ये होता है, जब स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको फेल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम निकालेंगे। तो यहाँ से जो चार्ट है थोड़ा मिटा दे रहे हैं फार्मूला लिखने के लिए, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमको फार्मूला लगाना है वो हमको क्या लगाना है, टोटल निकालना है। टोटल निकालना है, तो जब टोटल निकालना है तो टोटल का जो फार्मूला होगा, टोटल का हम लिखेंगे इक्वल। देखिए एक्सेल हो या कैल्क हो, अगर कोई भी फार्मूला अगर आपको लगाना है तो सर्वप्रथम इक्वल लगाना कंपलसरी है। बिना इक्वल लगाए कोई फार्मूला रन ही नहीं करेगा। तो इक्वल हो जाएगा, सम हो जाएगा और यहाँ पे हम कोष्टक या ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद देखना है एरिया लोकेशन, यानी जो हमको टोटल करना है वो अंक किस सेल में है। तो हम फर्स्ट टाइम देखेंगे जो हमारा वो बन रहा है, कॉलम है, जो हमारा सेल है वो किस कॉलम में, तो हमारा किस वाले कॉलम में, सी वाले कॉलम में। फिर उसके बाद हमको देखना है जो हमारा सेल है वो किस वाले रो में है, तो यानी यहाँ पे 4 वाले रो में। तो इस सेल का नाम जो हो जाएगा हमारा C4 हो जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगर इतना नहीं आप कर पा रहे तो उसी सेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप उस सेल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल का जो एरिया रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद कॉलम का सिंबल देना है, जिनको हम अनुपात भी कहते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट में आपको लास्ट वाले सेल को देना है। तो सेम उसी प्रकार इसको भी हम ढूंढ लेंगे, देखेंगे किस वाले कॉलम में, तो ये हमारा जो है कॉलम जो है एच वाले कॉलम में। हम देखेंगे रो हमारा किसमें है, तो हमारा 4 वाले रो में। तो इस सेल का जो नाम हो जाएगा वो हमारा H4 हो जाएगा और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा। टोटल निकल जाने के बाद तो यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट का हमने फार्मूला लगाया तो एक ही स्टूडेंट का निकलेगा। लेकिन कर्सर को जब यहाँ पे हम लाएंगे और इस पोजीशन में कर्सर बनेगा तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके जैसे हम नीचे की तरफ ड्रा करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका निकलता चला जाएगा। उसके बाद आप ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं या फिर कर्सर को यहाँ पे रखिए, इस पोजीशन में जब बने तो माउस को लेफ्ट बटन 2 बार आपको प्रेस करनी है थोड़ी स्पीड से, तो वो ऑटोमेटिक सबका निकल जाए। अब हमारा टोटल निकल गया, तो टोटल जब निकल गया तो उसके बाद हमको निकालना परसेंटेज। तो परसेंटेज जो हम निकालेंगे टोटल के आधार पर ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज इक्वल लगाना तो कंपलसरी, इक्वल लगा दे और हमने सम का ही फार्मूला लगाएंगे, सम लिखिए। यहाँ पे देखेंगे जो टोटल हमारा किस वाले सेल में, ये नहीं है, ये आई वाले में कॉलम में है और 4 वाले रो में है। तो इस सेल का जो नाम होगा वो हो जाएगा I4 मल्टीप्लाई, यानी स्टार का सिंबल लगाएंगे जो मल्टीप्लाई करने का कार्य करता है। उसके बाद हमको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट का अगर 100 पूर्णांक है तो हमारा कितना पूर्णांक है, 600 पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 100/600 यानी 100/600। जैसे ही इंटर हम करेंगे तो परसेंटेज भी हमारा निकल जाएगा। परसेंटेज निकल जाने के बाद आपको निकालना है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए फार्मूला जो लगाएंगे इक्वल इफ लगाएंगे। यहाँ पे इफ का फार्मूला, क्योंकि हमको इसमें कंडीशन लगानी है। इफ का फार्मूला लगाएंगे और जो हम डिवीजन निकालेंगे वो टोटल के आधार पर निकालेंगे। आप टोटल के आधार पर भी निकाल सकते हैं और आप परसेंटेज के आधार पर भी निकाल सकते हैं। यानी 60% है तो फर्स्ट डिवीजन,
उस प्रकार भी निकाल सकते हो, नंबर पे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम टोटल यानी टोटल के आधार पर निकालेंगे। तो टोटल हमारा किस सेल में है, I4 में है। तो यहाँ हम कहेंगे I4। यहाँ पे हमने दे दिया ग्रेटर देन मतलब ज्यादा, हमने कर दिया इक्वल, और हमने अपने मन से दे दिया 360। हमने कहा अगर I4 में 360 नंबर से ज्यादा है या बराबर है तो उस स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन से पास किया जाए। देखिए कामा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार यहां लगाए उसी प्रकार सिस्टम में आपको लगाना पड़ेगा। फिर हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन हमने लगा दी। अब हम सेकंड डिवीजन के लिए उसकी भी कंडीशन लगाएंगे। इफ कोष्टक I4 ग्रेटर देन इक्वल 275 कामा डबल कामा सेकंड डिवीजन, ये हमारा दूसरा। अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर 360 नंबर से ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा तो उसको फर्स्ट डिवीजन कर देगा, और जिस स्टूडेंट का 275 नंबर से ऊपर रहेगा या बराबर रहेगा उसको सेकंड डिवीजन कर देगा। दो कंडीशन यहां लगा दिए। तीसरा कंडीशन इफ I4 ग्रेटर देन इक्वल, हमने कर दिया 198 कामा डबल कामा थर्ड डिवीजन। अब ये तीसरा कंडीशन हो गया, अगर 198 नंबर से ज्यादा है या बराबर है तो उसको थर्ड डिवीजन किया जाएगा। लेकिन 198 नंबर से कम है तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, फेल कर दिया जाए। कोष्टक कितना हमने लगाया, 1 2 3, तो लास्ट में हमको 3 बार क्लोज कर, क्योंकि इसको हमने ओपन तो किया है, क्लोज कहीं नहीं किया। तो लास्ट में इसको हम क्या करेंगे, जितना आप ओपन किए हैं उतनी टाइम आपको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो जो नंबर आप कंडीशन दिए हैं उसी के आधार पे आपको निकलता चला जाएगा, जिस स्टूडेंट का जिस प्रकार नंबर रहेगा। समझ में आया? सेम इसी प्रकार हमारा जो है सेम इसी प्रकार जो हमारा है रिजल्ट का भी निकालेंगे। इक्वल इफ कोष्टक, लेकिन यहाँ पे जो हमको रिजल्ट निकालना सब्जेक्ट के आधार पर निकालना। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा जो हिंदी है, किस वाले सेल में जो नंबर है, C4, तो यहां हो जाएगा C4। अब यहां पे हम क्या लगाए थे, ग्रेटर देन, यहां लगाएंगे लेस देन। हमने कह दिया C4 में अगर 33 नंबर से कम है या बराबर है तो उस स्टूडेंट को फेल कर दिया जाए। हमने कंडीशन क्या दिया, 33 नंबर से कम है या बराबर तो उस स्टूडेंट को फेल किया जाए। अब हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे, इफ कोष्टक C4 लेस देन इक्वल 33, यहां C4 नहीं रहेगा, D4 रहेगा, क्योंकि हमको ये हमारा कंप्लीट होगा, इसके लिए D4 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 33 कामा डबल रेटेड कामा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा फेल। सर ये तो ग्रेटर हो जाएगा, ये फेल वाला नहीं, ये किसमें लेस देन रहेगा, नहीं है सर, ये थर्ड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में ग्रेटर देन है तो फेल कर, हाँ फेल कर रहा है किसमें, कहां फेल, ये फिर से समझिए, ये कह रहा है, समझिए फिर से, अगर I4 में 360 नंबर से ज्यादा है या बराबर है तो फर्स्ट डिवीजन। समझ में आया? दूसरा कंडीशन कह रहा है 275 नंबर से ज्यादा है या बराबर है तो सेकंड डिवीजन। तीसरा कंडीशन कह रहा है अगर 198 नंबर से ज्यादा है या बराबर है तो उसको थर्ड डिवीजन, और 198 नंबर से कम रहे तो फिर ऑटोमेटिक ले लेगा। हाँ कम रहेगा, यहाँ पे कम का तो कंडीशन हमने नहीं दिया, तो जब कम रहेगा तो ऑटोमेटिक फेल का रीड कर, ठीक है। तो यहां पे हमने दिया रिजल्ट में, इफ C4 यानी हमारा सब्जेक्ट का अंक लेस देन मतलब कम, इक्वल मतलब बराबर, 33 से कम है या बराबर है तो वो फेल। D4 में अगर 33 नंबर से कम है या बराबर है तो फेल। हम क्या करेंगे, तीसरा कंडीशन लगाएंगे, इफ
E4 लेस देन इक्वल 33 कामा डबल रोटेट कामा और हमारा फिर हमने इफ दिया कोष्टक F4 लेस देन इक्वल 33 कामा डबल रोटेट कामा, ये हमारा फेल होगा। फिर हम देंगे इफ कोष्टक G4 लेस देन इक्वल 33 कामा डबल रोटेट कामा और हमारा फेल होगा। उसके बाद फिर देंगे इफ कोष्टक H4 लेस देन इक्वल 35 डबल रोटेट कामा, फेल होगा। उसके बाद कामा करके डबल रोटेट कामा में पास कर देंगे। बात समझिए, अगर 33 नंबर से कम रहेगा या बराबर रहेगा तो वो पूरे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर 33 नंबर से जिस स्टूडेंट का नंबर एबव रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक पास सीट कर लेगा। ध्यान देना, जो आप ब्रैकेट यानी ओपन किए, कोष्टक को ओपन किए, उसको लास्ट में क्लोज करनी पड़ेगी उतनी बार। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो लास्ट में आपको 6 बार क्लोज करना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, और जैसे ही इंटर करेंगे तो न जो आप नंबर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका निकलता चला जाएगा। तो इस फार्मूले को विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कामा को विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार लगा वो उसी प्रकार करिए। कामा में थोड़ा भी इधर उधर होगा तो वो आएगा नहीं। फिर हम प्रैक्टिकल में आपको बता दें।